देखिए, ये बात तो तय है कि स्पीकर्स का परसेंटेज हमेशा कम रहता है, जबकि वो भीड़ जो उन्हें सुन रही होती है उनका परसेंटेज ज्यादा रहता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर बने बनाए आते हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। हाँ, बताइए। देखिए, ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जिसे आप न सीख सकते हो, बशर्ते कि आप सीखना चाहते हो। किसी भी स्किल को डेवलप करने में कभी कम और कभी थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप उस बारे में कंसर्न्ड हैं, पैशनेट हैं और वाकई में उस स्किल को सीखना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आज की बुक समरी आपकी बहुत ज्यादा मदद भी करने वाली है। एक बेहतर स्पीकर बनने में, एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने में और एक बेहतर स्पीकर बनने के बहुत सारे पहलू होते हैं जो हम आज की बुक समरी में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गीगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है हाउ टू बी हर्ड, सीक्रेट्स फॉर पावरफुल स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जैसे लिखा है जूलियन ट्रेजर ने। जूलियन ट्रेजर कम्युनिकेशन और साउंड के एक्सपर्ट हैं। वो एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। उनके 5 टेड टॉक्स भी हैं जिन्हें 50 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। जूलियन ने 2013 में द साउंड एजेंसी की शुरुआत की थी। ये कंपनियों को ऐसे साउंड ढूंढने में मदद करती हैं जो उनके ब्रांड को सूट करता हो। कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है ना। तो जूलियन का कहना है कि कोई भी एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। इस समरी में आप सुनने और बोलने के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। आप सीखेंगे कि एक अच्छे लिसनर और स्पीकर कैसे बने। ये समरी आपको सिखाएगी कि एक पावरफुल स्पीच कैसे बनाएं और स्टेज पर खुद को अच्छे से कैसे प्रेजेंट करें। तो इतनी सारी लर्निंग्स को सीखने और समझने के लिए क्या आप ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की बुक समरी, हाउ टू बी हर्ड बाय जूलियन ट्रेजर। इन सिचुएशंस के बारे में जरा सोचिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप देश के बाहर किसी ट्रिप पर जाने के लिए फ्लाइट बुक कर रहे हैं। आखिर में सोचिए कि आप सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए प्लान बना रहे हैं। इन तीनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन है। इसके लिए बोलने और सुनने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। आपने गलत फ्लाइट बुक कर दी। सरप्राइज बर्थडे पार्टी में सरप्राइज की तरह कुछ नहीं हुआ। तो अच्छे से बोलना और सुनना बहुत जरूरी है। इसकी जरूरत जिंदगी के हर पहलू में पड़ती है। इस समरी में आप अच्छी तरह से बोलना और सुनना सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि एक अच्छा लिसनर होने के लिए क्या जरूरी है। आप ये भी सीखेंगे कि बोलना सिर्फ आपकी आवाज पर डिपेंड नहीं करता है। इस समरी की हेल्प से आप मिसकम्युनिकेशन यानी गलतफहमी का शिकार होने से बच जाएंगे। तो आइए इस जबरदस्त लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, व्हाई दिस मैटर्स। कैसे बोलना है और सुनना है ये जानना बहुत जरूरी स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए। पर क्या आपको पता है कि अच्छे से बोलने और सुनने के और भी फायदे हैं? ये हैं खुशी, इफेक्टिवनेस और वेलबींग। शायद अभी आपके माइंड में सवाल आ रहे होंगे कि क्या अच्छे से बोलना और सुनना खुशी का कारण हो सकता है? बेशक हो सकता है। खुशी जुड़ाव और सर्विस से जुड़ी है। इसका मतलब है कि जब आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं तो आप ज्यादा खुश होते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचिए। आप जब उनके साथ टाइम बिताते हैं तो कैसा फील करते हैं? आप पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं ना। कनेक्टेड रहने के लिए बोलने और सुनने की स्किल्स जरूरी हैं। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता तब मजबूत होता है जब आप उनकी जरूरतों को जानते हैं। आपका आपके दोस्तों के साथ बॉन्ड तब बनता है
जब आप अपनी मुश्किलों के बारे में उनसे बात करते हैं। बेशक ये दोनों से होता है। मान लीजिए कि आपके दोस्त को करियर के लिए एडवाइस की जरूरत है। आपको उन्हें बताना होगा कि उन्हें जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए। इफेक्टिवनेस बोलने और सुनने का दूसरा फायदा है। एक लड़का है रॉबर्ट, जिसने ऑथर के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया था। उसे गुस्सा आता था क्योंकि उसके ऑफिस में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। रॉबर्ट अपने काम को लेकर पैशन रखता था, फिर भी वो अपने पैशन को अपने शब्दों में दिखा नहीं पाता था। हो सकता है कि रॉबर्ट के पास पूरी कंपनी में सबसे बेस्ट आइडियाज थे। वो कंपनी के लिए लाखों रुपए कमाने का जरिया बन सकता था, पर वो ये तब तक नहीं कर सकता था जब तक उसके सुनने और बोलने की स्किल्स अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि कोई उसकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं लेगा। तीसरा फायदा है वेल बीइंग। साउंड आप पर अच्छे या बुरे तरीके से असर कर सकते हैं। ये आपका मूड ठीक भी कर सकते हैं या फिर आपको इरिटेट भी कर सकते हैं। ये आप पर कैसा असर डालेंगे, ये साउंड के 3 लेवल्स पर डिपेंड करता है। पहला लेवल तेज आवाज के बारे में है। तेज आवाज की वजह से सुनाई देना कम या फिर बंद हो सकता है। 2010 में लंदन में एक सर्वे ने पता करने की कोशिश की कि लोग अपने गैजेट्स पर कितनी तेज वॉल्यूम पर आवाज सुनते हैं। उनका रिजल्ट चिंताजनक था। ज्यादातर लोग रिकमेंडेड सेफ लेवल से ज्यादा तेज आवाज सुन रहे थे। दूसरा लेवल है साउंड के बारे में और ये कैसे हेल्थ पर असर करता है। ज्यादा देर तक साउंड के कांटेक्ट में रहने से दिल की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवाज से स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शोर को लेकर अनुमान लगाया था। उन्होंने पता लगाया था कि ट्रैफिक की वजह से होने वाले शोर के कारण यूरोप में करीब 80 लाख लोगों की नींद खराब होती है। नींद खराब होना एक छोटी बात लग सकती है, ये सबके साथ होता है, पर बार बार नींद टूटने से लंबे समय में नींद की बीमारी हो सकती है। सारी आवाजें बुरी नहीं होती, ये आपको ठीक भी कर सकती हैं। अमेरिकन म्यूजिक थेरेपिस्ट एसोसिएशन के साइंटिफिक सबूत के हिसाब से ऐसा होता है। कुछ तरह के म्यूजिक स्ट्रोक पेशेंट्स को ठीक होने में भी मदद कर सकती हैं। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन्हें डिमेंशिया और ऑटिज्म की बीमारी है। तीसरा लेवल है इफेक्टिव तरह से सुनना और बोलना। कॉन्शियसली यानी कि होश के साथ सुनने से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसे साउंड पर ध्यान देना है। अगर आपको पता है कि ये कैसे करना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेल बीइंग के लिए कौन से साउंड अच्छे हैं। तो साउंड की इंपॉर्टेंस, इसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स और इसके अच्छे इफेक्ट्स, इन सबको समझने के बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ टू लिसन कॉन्शियसली। लिसनिंग और हियरिंग में बहुत फर्क होता है। लिसनिंग यानी कि ध्यान देकर सुनना और हियरिंग यानी कि सुनना या सुनने की शक्ति। हियरिंग अपने आप होती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप अपने टीचर को सुन रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुनने का मतलब होता है किसी को समझने के लिए सुनना। आप इंटेंशनल यानी जानबूझकर सुनने को अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 प्रैक्टिस आपकी इसमें मदद करेंगी। पहली प्रैक्टिस है साइलेंस यानी कि चुप रहना। ये आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। आप सोचेंगे कि चुप रहने में कोई आवाज तो है नहीं, पर होती है। इस बुक के ऑथर जूलियन ने अलग अलग तरह के साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है। एक तरह का साइलेंस है जिसे आप पहाड़ों की ऊंचाइयों पर सुन सकते हैं। वहां कोई ट्रैफिक नहीं होता, लोगों की आवाज नहीं होती। एक तरह की साइलेंस वो होती है जो पूजा करने वाली जगहों पर होती है। जूलियन एक बार इंग्लैंड के एक चर्च में गए थे। वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन अब ज्यादातर वहां कोई आता जाता नहीं था। पहले वहां करीब 1400 लोग यानी कि 1400 लोग प्रार्थना करने आया करते थे, पर उसे इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि आधे चर्च में बाढ़ की वजह से पानी भर गया था। जूलियन एक कोने में बैठ गए और उस शांति को सुनने लगे, ऑब्जर्व करने लगे। वो बहुत ही पवित्र,
और अलग किस्म का साइलेंस था। एक और तरह का साइलेंस होता है जो गहरी गुफाओं में होता है। जूलियन एक टूर पर गए थे जिसमें वो इंग्लैंड की गुफाओं में घूम रहे थे। उन्हें वो पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें बंद जगहों में घुटन होती थी। वो अंधेरा और शांति डरावनी थी, पर इस शांति ने जूलियन को सोचने पर मजबूर किया। ये अंधेरा और साइलेंस हमारे पूर्वजों के समय पर भी था। शांति हर चीज को एक मतलब देती है। मान लीजिए कि अगर आप बोलते वक्त थोड़ा पॉज नहीं लेते हैं तो उस बात का कोई मतलब नहीं होगा। आपके सारे शब्द बेमतलब के हो जाएंगे। अगर आप पूरे होश में बातें सुनना सीखना चाहते हैं तो आपको चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। या आप रोज 3 मिनट के लिए चुप रहकर सीख सकते हैं। आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं। आप इस शांति में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सुनने के लिए दूसरी प्रैक्टिस है स्वाद लेना। मैरी ने जूलियन का एक वर्कशॉप अटेंड किया था। वो अपने काम के लिए अपने सुनने और बोलने की स्किल्स को अच्छा करना चाहती थी। स्वाद लेना सुनने की एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मैरी को सबसे ज्यादा पसंद है। मैरी सुनने को ऐसा मानती हैं जैसे वो कुछ टेस्ट या स्मेल कर रही हो। वो ऐसा खाना नहीं खाती जिसका स्मेल या टेस्ट उन्हें पसंद नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए उन्हें पालक पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसा खाना कभी नहीं मंगवाती जिसमें पालक होता है। मैरी की आदत उनके लिसनिंग पावर तक पहुंच गई। वो अपने आसपास होने वाले साउंड पर ध्यान देने लगी। आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैरी अपने घर के हर रूम में शांति से बैठ जाया करती थी। उन्होंने नोटिस किया कि हर रूम में अलग अलग तरह की आवाजें हैं। उनके रूम का एसी बहुत आवाज करता था। उनके बाथरूम का लाइट अक्सर जलता बुझता रहता था। जब मैरी वॉशिंग मशीन को ज्यादा इस्तेमाल करती थी तो उसमें से अजीब सी आवाज आने लगती थी। अपने रूम की आवाजों को नोटिस कीजिए। इनमें से कुछ आवाजें सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा और कुछ आवाजें सुनना आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस रूम में आप जाते हैं उसके आवाजों का स्वाद लें। ये एक्सरसाइज आपको उन चीजों के बारे में अवेयर करेगी जिनकी आपको परवाह नहीं थी। ये आपको होश में सुनने में मदद करेगा। तीसरी प्रैक्टिस है लिसनिंग यानी कि सुनना। कैथरीन लोकी एक टीचर हैं जो कि फ्लोरिडा से हैं। उन्होंने एक ऐसा स्टडी कोर्स बनाया जो बच्चों के सुनने की स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करता है। इस कोर्स में एक मंत्र था जिसे रोज जपना था, जो था हम अपने कान, आंख और दिल से सुनते हैं। ये मंत्र आप खुद को रोज बता सकते हैं। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है। आप सिर्फ अपने कान से नहीं सुनते बल्कि आप अपने दूसरे सेंसेस से भी सुनते हैं। आप अपनी आंखों से भी सुनते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी माँ की बातें सुन रहे हैं। वो आपको बता रही हैं कि आपको अपनी कार को ठीक करवाने के लिए कहाँ जाना है, लेकिन आप अपने फोन पर कुछ देख रहे हैं। आपकी माँ का बताया हुआ रास्ता आपके माइंड में नहीं रहेगा। आप फिर से उन्हें बताने के लिए कहते हैं। इससे आपकी माँ नाराज हो जाती हैं। आई कांटेक्ट आपको बातें याद रखने में मदद करता है। आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं ये उसके लिए रिस्पेक्ट की भावना का साइन भी है। इसका मतलब है कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। अपने दिल से सुने। इसका मतलब है कि आप जिससे बातें कर रहे हैं उन पर ध्यान देना, उससे हमदर्दी रखना। इसमें आप देखने की कोशिश करते हैं कि वो उस पल में क्या महसूस कर रहा है। लोग दूसरे इंसान को इस तरीके से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने समझा हाउ टू लिसन कॉन्शियसली। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ टू अचीव परफेक्ट कंटेंट। ब्रायन एक आदमी की बातें सुन रहे थे जो एक भीड़ के सामने बोल रहा था। यह आदमी, जिसका नाम हैरी था, शहर के मेयर के रूप में इलेक्शन लड़ रहा था। वो भीड़ हैरी का नाम चीयर कर रही थी और चिल्ला रही थी। यह साफ था कि लोग उसे पसंद करते थे। ब्रायन जानना चाहता था कि हैरी उन्हें ऐसा क्या ऑफर कर रहा है। कोई भी देख सकता था कि हैरी चार्मिंग था। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था कि उस पर विश्वास करना आसान था। लेकिन ब्रायन को कुछ शक हुआ। हैरी की बात सुनकर उसने कुछ महसूस किया। ये सच था कि हैरी ने एक ब्रिलियंट स्पीच दी थी।
पर जो वो बोल रहा था उसका कोई मतलब नहीं बनता था। हैरी के पास शहर के लिए कोई मजबूत प्लान्स नहीं थे। ये एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। आप अपनी स्पीच के लिए बहुत समय लगा सकते हैं, आखिर में आपका कंटेंट डल और खाली ही होगा। तो आप एक परफेक्ट कंटेंट कैसे बना सकते हैं? ये आप कर सकते हैं HAIL यानी कि हेल का प्रिंसिपल फॉलो करके। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो ऑथर जूलियन ने बनाया है। हेल का मतलब है ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और लव यानी कि प्यार। पहला है ईमानदारी। पामेला मेयर की बुक जिसका नाम है लाई स्पॉटिंग ने एक शॉकिंग फैक्ट बताया है। रिसर्च से पता चला है कि लोग रोज झूठ बोलते हैं। लोग एक दिन में करीब 200 झूठ बोल सकते हैं। आप उस इंसान से भी झूठ बोलते हैं जिससे आप अभी अभी मिले हो। बोलने में ईमानदार होना आसान लगता है ना? पर आजकल ऐसा करना बहुत मुश्किल है। झूठ बोलने के बहुत से फायदे हैं। आप झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप सजा नहीं पाना चाहते। आप झूठ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। पर आपकी बात में धोखे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन दो चीजों को याद रखकर आप अपने कंटेंट में 100% ईमानदार हो सकते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए और आपको अपनी बात सीधे सीधे रखनी चाहिए। वो लोग जो देखी हुई चीज को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वो ऐसा बस समझदार लगने के लिए करते हैं। ऐसा न करें। 1961 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इंसान के चांद पर कदम रखने के बारे में स्पीच दी थी। ये बताने के लिए वे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, पर वो क्लियर थे। कैनेडी ने आसान भाषा में कहा कि इसका गोल इंसान को चांद पर पहुंचाना है। ये असरदार और सिंपल था। लोगों को आज तक वो स्पीच याद है। स्पीच लिखते समय आप जितने सीधे सीधे बात कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। हमेशा खुद से पूछें कि क्या मैं इसे और आसान तरीके से लिख सकता हूं। हमेशा ज्यादा से ज्यादा एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है कि मैं इस साल के खत्म होने तक इसे पूरा करूंगा। ये याद रखने में सिंपल और आसान है। पैसिव वॉइस इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती। पैसिव वॉइस के सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है ये इस साल के खत्म होने तक पूरा हो जाएगा। हेल में अगला प्रिंसिपल है ऑथेंटिसिटी यानी कि सच्चाई। ऑथेंटिक होने का मतलब है खुद के असली रूप में रहना। फिर से ये बहुत आसान लगता है, पर शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि सामने वाले इंसान के हिसाब से आप खुद का एक अलग वर्जन बना लेते हैं। जूलियन के साथ भी ऐसा ही था। जब वो परिवार के साथ होते हैं तो अलग होते हैं। जब वो दोस्तों के साथ होते हैं तो ज्यादा तेज बोलते हैं और बहुत मजाकिया होते हैं। वहीं जब जूलियन अपने वर्कमेट्स के साथ होते हैं तो शांत होते हैं। अपना कंटेंट बनाते वक्त आपको ईमानदार होना चाहिए। ऑडियंस जानना चाहती है कि आप असल में कौन हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप भरोसा करने लायक हैं या नहीं। आप कैसे दिखाएंगे कि आप कितने सच्चे हैं? ये आपको खुद से सवाल पूछकर करना होगा। आपकी वैल्यूज क्या हैं? इस सवाल के लिए एक शब्द में जवाब दें। इसका जवाब 5 से ज्यादा शब्द में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि काइंडनेस, इज्जत, ईमान, इरादा और पेशेंस। अगला, आपके स्किल्स और ताकत क्या हैं? दूसरे शब्दों में आप किस चीज में अच्छे हैं? इसके लिए एलिवेटर इंट्रोडक्शन एक अच्छा एक्सरसाइज है। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट में बताया जाने वाला समय कम होता है। उस टाइम में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। 30 सेकंड के पर्सनल इंट्रोडक्शन के बारे में सोचिए। ये छोटा है क्योंकि आपको इसे ठीक से याद रखने की जरूरत है। जूलियन का एलिवेटर इंट्रोडक्शन छोटा है पर असरदार है। वो एक साउंड कंसल्टेंट, स्पीकर और ऑथर हैं। उन्होंने सुनने और बोलने में बहुत से लोगों की और ऑर्गेनाइजेशन की मदद की है। उनका मिशन दुनिया को साउंड ब्यूटीफुल बनाने में मदद करना है। जूलियन का इंट्रोडक्शन 3 चीजों का जवाब देता है। पहला है क्या, आप क्या काम करते हैं। दूसरा है कौन, आप जो काम करते हैं उससे किसका फायदा हो सकता है। इसके बारे में जितना हो सके उतना साफ साफ बताएं। तीसरा है क्यों,
आप जो करते हैं वो करने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है, ये आपका पैशन क्यों है। हेल में अगला है इंटीग्रिटी, मतलब अपनी बात पर टिके रहना। इंटीग्रिटी तब होती है जब आपके शब्द आपके एक्शन से मैच करते हैं। दूसरे शब्दों में आप जो बोलते हैं वो करते हैं। मान लीजिए कि आप एक फिटनेस कोच हैं, आप लोगों को शराब न पीने के लिए बोलते हैं। अगले दिन ऑनलाइन आपकी पिक्चर्स आती हैं जिनमें आप वोदका पी रहे हैं। ऐसे में आप अपनी इंटीग्रिटी यानी कि ईमान खो देते हैं। जूलियन रोज इंटीग्रिटी की प्रैक्टिस करते हैं। इंटीग्रिटी हमेशा बस बड़े वादों के लिए नहीं होती। जूलियन में अपना काम करने के लिए इंटीग्रिटी है क्योंकि वो मीटिंग्स के लिए टाइम से जाया करते हैं। जब कोई उनसे बात कर रहा होता है तो वो अपना फोन यूज नहीं करते। जूलियन शांति से बात करते हैं। अगर कोई कोवर्कर उन्हें इरिटेट कर रहा हो तब भी। ये छोटी छोटी बातें हैं पर पावरफुल चीजें हैं। ये बताती हैं कि आप कैसे इंसान हैं। हेल में आखिरी है लव। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि लव यहां पर क्यों है, पर लव यानी कि प्यार अच्छी बातचीत के लिए जरूरी है। एक परफेक्ट कंटेंट बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। जिस लव की हम बात कर रहे हैं वो रोमांटिक वाला लव नहीं है। ये उस तरीके का लव है जिसे बुद्धिस्ट लविंग काइंडनेस कहते हैं। लव का मतलब है किसी इंसान के लिए अच्छा सोचना। जिस बात में ईमानदारी, सच्चाई, ईमान और प्यार होता है वो लोगों के दिल तक पहुंच ही जाती है। ये लोगों को आपसे कनेक्ट करेगा। जो भी आप उनसे कहेंगे वो उसे सुनेंगे और याद रखेंगे। याद रखें कि आपकी बात आपके बारे में नहीं होनी चाहिए, ये लोगों के लिए होनी चाहिए। इसे उन्हें इंस्पायर करना चाहिए और आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। ये उनके चेहरे पर मुस्कान लाने जैसा कुछ होना चाहिए। एक मीनिंगफुल स्पीच वो है जो दूसरों के फायदे के लिए होती है। नेक्स्ट चैप्टर है योर वोकल टूल बॉक्स। आपकी आवाज स्पीच के लिए आपका सबसे ताकतवर हथियार है। आपको अपनी आवाज की एबिलिटीज का पता होना चाहिए। यह जरूरी है ताकि आपको पता हो कि कहां इंप्रूव करना है। जूलियन वोकल इन्वेंटरी एक्सरसाइज करने का सजेशन देते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी आवाज की ताकत किस चीज को मानते हैं, आपकी कमजोरी क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो चिंता ना करें, आप अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में रिकॉर्ड करें। जूलियन जब अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो अपनी बातों को रिकॉर्ड करते हैं। वो अपने आप को तब भी रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक इंपॉर्टेंट कॉल पर बात करते हैं। ये जूलियन को उनके टोन में आने वाले फर्क को समझने में मदद करता है। अगर आप खुद को अलग अलग सिचुएशंस में रिकॉर्ड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में आपके बोलने का टोन बिल्कुल अलग होता है। फिर समय लेकर अपनी आवाज की ताकत और कमजोरियों को समझें। शायद जब आप किसी नए इंसान से बात करते हैं तो आपकी आवाज हाई पिच यानी कि थोड़ी ऊंची या तेज हो जाती हो। जब आप जान पहचान के लोगों से बात करते होंगे तब आप शायद धीरे बोलते होंगे। इन बातों पर ध्यान दें। अगली बात, आपको अपने पोस्चर और जेस्चर पर काम करने की जरूरत है। एक अच्छी स्पीच के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आपका बॉडी पोस्चर आपकी आवाज पर असर करता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक्सरसाइज ट्राई करें। अपने कंधों को पीछे रखकर सीधा खड़ा हो जाएं और अपना नाम बोलें। अगला, अपने कंधों को ढीला छोड़कर झुकाएं और अपना चिन नीचे करें, फिर अपना नाम बोलें। आवाज में बहुत फर्क आ जाता है ना? आपके बॉडी पोस्चर से कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आगे बढ़ें और ऑडियंस में से किसी से आई कांटेक्ट करें। जब आप बोल रहे हो तब बीच बीच में बार बार आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो ये ज्यादा बार होना चाहिए। ऐसे पोस्चर्स को अवॉइड करें जो आपको छोटा दिखाते हैं। अपने हाथों को क्रॉस न करें या फिर अपने कंधों को न झुकाएं। इसकी जगह ज्यादा से ज्यादा जगह लेने की कोशिश करें। अपने चिन को ऊपर की तरफ और कंधे को सीधा रखें। स्पीच के दौरान आपके खड़े होने का तरीका यानी कि स्टांस दिखाता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं।
ये एक ऐसा पोजीशन होता है जिस पर आप सारे अलग अलग जेस्चर बनाने के बाद लौट कर आते हैं। स्पीकर्स में कॉमन स्टैंस होता है पैरों में हल्की दूरी बनाकर खड़े होना। उनके हाथ साइड में होते हैं और कंधे रिलैक्स होते हैं। अपना खुद का स्टैंस बनाने में वक्त लगता है, लेकिन जब आपको पब्लिक में बोलने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टैंस आपको सूट करता है। जेस्चर या हाव भाव को बैलेंस करना जरूरी है। यह आपको अपनी स्पीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जोर देने में मदद करता है, पर आपको याद रखने की जरूरत है कि इसे जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। बहुत ज्यादा जेस्चर से ऑडियंस का ध्यान भटक सकता है या उन्हें चिढ़ होने लगती है। अपने आप को बोलते हुए रिकॉर्ड करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप देख सकते हैं कि आप कैसा जेस्चर यूज करते हैं। जो चीज आपको पसंद है उसके बारे में बात करें। ये कोई हॉबी हो सकती है या फिर आपका फेवरेट टीवी शो। आप अपने लाइफ के बारे में भी बात कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हों उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। फिर उस वीडियो को बाद में देखें। आपने कैसे जेस्चर्स को यूज किया था? क्या आपने बहुत ज्यादा जेस्चर का इस्तेमाल किया था या बिल्कुल ही नहीं किया? क्या आपके जेस्चर जो आप बोल रहे हैं उससे मैच करते हैं? आखिरी सवाल शायद मुश्किल हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि आपको कॉमन जेस्चर्स पता हो और उनके मतलब भी पता हो। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आपको आपके फेवरेट टीवी शो की कहानी बहुत पसंद है, लेकिन आपके जेस्चर से लग रहा हो कि आपको वो उतनी भी पसंद नहीं है। आपके हाथ आपके चेस्ट के सामने क्रॉस पोजीशन में है, आपके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा है। अब ये जेस्चर इसका साइन नहीं है कि आपको वो शो बहुत पसंद है। ये आपके ऑडियंस के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। इससे उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स मिलेंगे। एक कंफ्यूजिंग स्पीच असरदार नहीं होती। आपके जेस्चर्स इफेक्टिव और मीनिंगफुल होने चाहिए। स्पीच देते वक्त आपको आपके बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपकी सांस का आपकी आवाज पर बहुत असर होता है। कोई भी उस इंसान को सुनना नहीं चाहता जिसकी आवाज थकी हुई लगती है। सिंगर्स और एक्टर्स अपनी सांस पर बहुत ध्यान देते हैं। अच्छी तरह से सांस लेने का तरीका जानने का मतलब है कि आप अच्छा बोल सकते हैं। सांस लेने का कोई सही तरीका नहीं होता है। सांस लेने का मतलब बस सांस लेना और छोड़ना होता है, पर लंबी सांस लेने से आपकी स्पीच अच्छी होती है। एक लंबी सांस लें, उसे रोकें और मन में 10 तक काउंट करें। अगर आप पहली बार में 10 काउंट करने तक सांस नहीं रोक पाते तो कोई बात नहीं, ये आप लगातार प्रैक्टिस से कर पाएंगे। फिर सांस छोड़ते वक्त मन में 10 काउंट करें। ये आपके लंग्स को लंबी और गहरी सांस लेना सिखाएगा। आपके सांस लेने की स्पीड वो दूसरी चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि आप 1 मिनट में कितने शब्द बोल सकते हैं। अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो आपके ऑडियंस को अटेंशन देने में दिक्कत होगी। स्पीकर्स की आम गलतियों में से एक है बहुत जल्दी जल्दी या फटाफट बोलना। बहुत से स्पीकर्स नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने की वजह से वो अपने शब्दों को बड़बड़ाने लगते हैं। ये बात याद रखें कि आप हर एक शब्द को क्लियरली बोलें। यह आपको एक अच्छी स्पीड रखने में मदद करेगा। इस तरीके से ऑडियंस भी जल्दी से आपकी बात को समझ पाएगी। अपनी स्पीड को बढ़ाना और घटाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, पर ये रूल्स याद रखें। अपनी स्पीड को धीरे करने से आप जो बोल रहे हैं उस पर जोर पड़ता है। अपनी स्पीड को तेज करने से एक्साइटमेंट का माहौल बनता है। पूरी स्पीच में एक ही स्पीड से बोलना बोरिंग हो सकता है। ये ऑडियंस को आपको सुनने से रोकेगा। इसीलिए समय समय पर तेज और धीमी स्पीड को यूज करें। और इतनी सारी लर्निंग के बाद हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जिसका नाम है कंक्लूजन। आइए एक बार अपनी लर्निंग्स को दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने बोलने और सुनने के स्किल्स को डेवलप करने की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। यह आपको जिंदगी में खुश कर सकता है। यह आपको लोगों से कनेक्ट करने में भी मदद करेगा। दूसरा, आपने सीखा कि होश में रहकर कैसे सुने। सुनने का मतलब है कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है उसे ध्यान से सुनना। अपने सुनने की स्किल को इंप्रूव करने के 3 तरीके हैं। दिन में कुछ मिनट चुप रहो। अपने आसपास की आवाजों का स्वाद लो।
आखिर में सिर्फ अपने कान से नहीं बल्कि आंख और दिल से भी सुनो। तीसरा, आपने एक अच्छी स्पीच के एलिमेंट्स के बारे में सीखा। आपको HAIL यानी कि हेल का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है ईमानदारी, सच्चाई, ईमान और प्यार। अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें। इसे अपनी रोज की जिंदगी में अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपकी बातें कितनी इफेक्टिव बन जाएंगी। चौथा, आपने अपनी आवाज के बारे में सीखा। आपकी आवाज आपके पोस्चर के हिसाब से बदलती है, इसलिए हमेशा सीधे खड़े हों। अपने स्टांस और अपने जेस्चर पर भी ध्यान दें। जेस्चर का यूज किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है, पर ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज्यादा जेस्चर ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपकी सांस भी स्पीच देते वक्त बहुत जरूरी है। लंबी और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। यह आपको बोलते समय सांस की कमी होने से बचाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समरी को पढ़ने का आपका मकसद क्या है। आपने शायद इसे इसलिए चुना होगा क्योंकि आप लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट यानी कि बात करना चाहते हैं। शायद आपको बहुत जल्द ही कोई प्रेजेंटेशन देना हो। मायने रखता है कि आपको पता हो कि सुनना और बोलना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए आपको इन दो चीजों को अच्छे से समझना होगा। इससे आपकी जिंदगी में होने वाली गलतफहमियां कम हो जाएंगी। आपकी जिंदगी ज्यादा आसान और बेहतर हो जाएगी। तो इस मोड़ पर ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, बहुत सारी लर्निंग्स देते हुए और बहुत सारे आई ओपनिंग एंड फन फैक्ट्स बताते हुए भी।